बाबा रामदेव ने महिलाओं के प्रसव पर दिए असम सीएम के बयान का किया समर्थन। धीरेन्द्र नाथ पर कही ये बात। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डुमरी के मधुबन में बाबा रामदेव का योग शिविर लगा है। यहाँ पर कईयों ने शिविर का लाभ लिया। इसके बाद बाबा पत्रकारों से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के महिलाओं के प्रसव को लेकर कही गई बातों का समर्थन किया। बाबा रामदेव ने कहा कि 25 से 30 वर्ष की आयु तक यौन अपनी प्रकाष्ठा पर होता है और इस समय शुक्र रज परिपक्व और स्वस्थ होता है और इस समय जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य रहती है। बाबा ने कहा, आरोग्य की दृष्टि से आयुर्वेद, अध्यात्म, सनातन दृष्टि से भी 25 से 30 की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यह अलग बात है कि 30-35 वर्ष में कई बच्चे शादी करते हैं। बढ़ती उम्र में शादी करने वाले लोग जब 65-70 वर्ष के हो जाते हैं तब शादी करते हैं। इससे लाइफ साइकिल गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह अतार्किक नहीं है, क्या कहा कि सनातन धर्म से हजारों लाखों गुना पाखंड इस्लाम और ईसाईयत में है। जहां तक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है तो वह एक युवा हैं, प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं। उनमें कोई ढोंग, आडंबर, छल, पाखंड, आत्मविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। यह अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास अलग अलग वहम, मानसिक उन्माद या आवेग के कारण पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, लोग मानसिक रोग को भी 99% लोग भूत व्यथा मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि भूत यूरोप वालों को क्यों नहीं चढ़ते, चाइना वालों को क्यों नहीं चढ़ते, बहुत अमीर को क्यों नहीं चढ़ते। मानसिक हालात को नियंत्रित नहीं करने से भी लोगों का मानसिक उन्माद जैसे रोग हो जाते हैं। वह अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या बालाजी की कृपा से ठीक हो जाते हैं तो उसे ढोंग, पाखंड, आत्मविश्वास नहीं बल्कि मानसिक उपचार है। बाबा रामदेव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों का मानसिक उपचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि लोग मानसिक रोग को भी 90% लोग भूत व्यथा मान लेते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों का मानसिक उपचार कर रहे हैं। आयु होती है, इसमें यौवन अपनी पराकाष्ठा में होता है और इस समय जिसको अंग्रेजी में स्पर्म, ओवम, आयुर्वेद में जिसको शुक्र और रज कहते हैं, वो परिपक्व स्वस्थ होता है और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ये आयु आरोग्य की दृष्टि से और यदि हम आयुर्वेद, अध्यात्म और सनातन दृष्टि से भी कहें तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में विवाह करके संतान उत्पत्ति की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग बात है कि आजकल 30, 32, 35 साल तक की उम्र में बच्चे शादी करते हैं और उनके बच्चे 40 तक होते हैं, किसी किसी के तो 45 तक होते हैं और जब वो 65-70 साल के हो जाते हैं तब बूढ़े होकर के अपने बच्चों की शादी करते हैं। तो ये लाइफ साइकिल गड़बड़ा रहा है। तो उनका बयान काफ़ी हद तक सही है इस मामले में। मैंने बोली सर, जो धाम है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है वह कोई अतार्किक, अप्रासंगिक या किसी भी तरह से वह किसी आग्रह से, दुराग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक वैज्ञानिक बात है। बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है उनका समर्थन किया जा रहा है, आपकी तरफ से समर्थन है क्या? मैंने ये बात कही थी, हर बात को झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास कह करके नकारना भी ठीक नहीं है और हर बात को चमत्कार या सनातन धर्म कहना भी ठीक है। सनातन धर्म के नाम पर भी बहुत से लोग पाखंड करते हैं और सनातन धर्म में यदि त्रुटियां हैं, पाखंड है और कुछ लोग उसमें यदि किसी भी तरह से छल छद्म करते हैं तो उससे हजारों, लाखों, करोड़ों गुना पाखंड ईसाईयत में। जहाँ तक
बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है। वह एक युवा हैं, प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं। उनमें कोई ढोंग आडंबर छल पाखंड अंधविश्वास वाला प्रश्न नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से लोग उनके पास में भूत प्रेत और अलग अलग प्रकार के जिनको वहम हैं, या कहें कि जिनको कुछ मानसिक उन्माद या आवेग हैं। अब मानसिक रोगों को भी 99% लोग भूत व्याधा मान लेते हैं। अच्छा, ये भूत ये यूरोप वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत चाइना वालों को क्यों नहीं चढ़ते? ये भूत बहुत अमीर लोगों को क्यों नहीं चढ़ते? जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भूत क्यों चढ़ते हैं? तो बहुत बार कई मानसिक जो हमारे हालात होते हैं उनको नियंत्रित न करने से भी लोगों को ये मानसिक उन्माद जैसे रोग हो जाते हैं। और वो जा कर के यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाते हैं या वो हनुमान चालीसा जी